घर के अंदर बेटियां हैं, हर घर के अंदर महिलाएं हैं, बिना महिलाओं के कोई घर नहीं है। बात हम वुमेन सेफ्टी की करते हैं, बात हम वुमेन एम्पावरमेंट की करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप पढ़ लिख करके किसी रोजगार को पालो, आप पढ़ लिख करके एक सैलरी लेने लग जाओ, इतना एम्पावरमेंट नहीं है। आप पैसे से एम्पावर हो सकते हो, लेकिन उस पैसे की भी सेफ्टी, आपके सम्मान की सेफ्टी, आपके जीवन की सेफ्टी, ये तीन चीज हमेशा आपके लिए जरूरी रहेंगी। एक महिला के अंदर जो शरीर की ताकत है वो एक पुरुष की तुलना में काफी कम होती है। हो सकता है जो आपकी शारीरिक क्षमता है उसको आप अच्छा वर्कआउट करके 10% तक और ऊपर बढ़ा लो, 10% और आप इंक्रीज कर लो, लेकिन बात आती है कि क्या इतना काफी है किसी अपराधी का मुकाबला करने के लिए? क्या ये स्ट्रेंथ एक बच्ची के अंदर जो उसने वर्कआउट करके या अपने एक्सरसाइजेज करके गेन की है, क्या वो काफ़ी है किसी पुरुष का मुकाबला करने के लिए, जो उसके ऊपर हाथ डालने के लिए तैयार है, जो उसके सम्मान को छीनने के लिए तैयार है, जो उसकी लाइफ के लिए खतरा है? तो सबसे पहली चीज़ है कि हम क्या ऐसा काम कर सकते हैं, क्या हम ऐसा सिखा सकते हैं अपनी बेटियों को, अपने घर की महिलाओं को, कि वो अपने आप को तैयार कर सकें एक पुरुष का मुकाबला करने के लिए। पहली चीज जो मैं सिखाता हूं, जो मैं बताता हूं, हमें सिर्फ अपनी पावर, अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं करना है, हमें अपनी स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि हमने अपनी बेटियों को, महिलाओं को अपनी स्ट्रेंथ को सिर्फ इंक्रीज करना नहीं सिखाना है, हमने उनकी पावर को मल्टीप्लाई करना सिखाना है, तब वो जाकर के किसी पुरुष का मुकाबला कर पाएगी। तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम अपने बच्चियों को सिखा सकते हैं कि वो किसी भी हालत में किसी अनजान आदमी का, किसी अपराधी का मुकाबला कर सकें? तो जो मैं बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए सिखाता हूँ, सबसे पहली चीज़ क्या है कि अपने शरीर की ताकत को एक पॉइंट पर इकट्ठा करना और उस ताकत का इस्तेमाल करना। हम किसी को पंच करते हैं तो सिर्फ हाथ की ताकत से आप स्ट्रोंगली किसी को हिट नहीं कर पाओगे। क्या ऐसा किया जाए कि अपने हाथों की ताकत के साथ साथ अपने शरीर की ताकत का इस्तेमाल किया जाए और उस एक पॉइंट के ऊपर जहां आपने हिट करना है आपके पूरे शरीर की ताकत लगे। एक बच्ची जिसका वजन 40-50 kg भी है, वो भी एक 80 किलो के बंदे को गिरा सकती है। सिर्फ हमने इतना सिखाना है कि वो कैसे एक पॉइंट के ऊपर अपने बॉडी की ताकत का इस्तेमाल करेंगी। हर शरीर के अंदर, पुरुष है या स्त्री है, हर एक के शरीर के अंदर कुछ कमज़ोर पॉइंट्स होते हैं। यदि उन कमज़ोर पॉइंट्स के ऊपर पूरी फोर्स के साथ हिट किया जाए तो आप एक ही वार से किसी को भी गिरा सकते हो। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है एल्बो अटैक। एल्बो अटैक ये हमें अपनी बच्चियों को, बेटियों को, महिलाओं को सिखाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़े हिट करने से ही ज़्यादा इफेक्ट मिलता है, वो है एल्बो अटैक। ठीक है, तो इसको हमारे साथ सीखिए और समझिए, करिए। जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके शरीर की जितनी ताकत थी वो एक पॉइंट पर इकट्ठी होनी शुरू हो गई है, और उस एक पॉइंट पर यदि आप हिट करते हो तो आपके जो शरीर की स्ट्रेंथ है वो मल्टीप्लाई होकर के और तब वहाँ पर हिट होगी। अकेले पंच की पावर या अकेली एल्बो की पावर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जब इसके साथ हमारे शरीर की पावर भी इकट्ठी हो जाएगी ना, तब ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालती है। तो देखते रहिए, सीखते रहिए हमारे साथ, और इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि जब हम अपने परिवार में अपने बच्चियों को आगे पढ़ाई के लिए बढ़ा रहे हैं, आगे कैरियर के लिए बढ़ा रहे हैं, तो क्या हम उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रख रहे हैं? कैरियर बन जाएगा, सैलरी आने लग जाएगी, लेकिन सेफ्टी का हमेशा ही आपके दिमाग में एक अंदेशा रहेगा। किसी भी जगह बेटियां जाए, सेफ्टी सबसे पहले ज़रूरी है।
तो जो मोस्ट एसेंशियल चीज़ है, जो सबसे ज़रूरी है, जिसको मैं मानता हूँ कि हमें अपनी बेटियों को, बच्चियों को सिखाना चाहिए, वो है एल्बो टैक। ठीक है, थोड़े से ही ज़्यादा इम्पैक्ट मिलता है। ओके, आज हम बात करेंगे फ्रंट एल्बो की। एल्बो के 5 से 6 एस्पेक्ट हैं, जो मोटे मोटे हम सीखते हैं, लेकिन आज सिर्फ बात करेंगे फ्रंट एल्बो। ओके, जस्ट आपने क्या करना है, अपनी एक स्टेबल पोजीशन बनानी है। ठीक है, स्टेबल पोजीशन मीन्स कंधे के बराबर आपने अपने पैरों को खोल करके रखना है। ठीक है, आगे पीछे जैसे आप बॉक्सिंग में निकालते हो, ऐसे ही आपने अपना एक स्टैंस बनाना है। ठीक है, ये नी थोड़े से बेंड रहेंगे और यहाँ से अभी आपने एल्बो टैक करना है। ठीक है, जस्ट सामने हुआ है। ठीक, ये आपकी अलर्ट पोजीशन है, ये आपकी सेफ्टी पोजीशन है, यहीं से आपने एल्बो टैक करना है। ठीक, हुआ 2। ठीक, एल्बो टैक सिर्फ एल्बो का निकालना नहीं है, इसके साथ आपने क्या करना है, सेम आपका जो बॉडी पोर्शन है उसको आपने स्विंग देना है। ठीक है, रोटेट करना है। देखिए, वाह, जो आपके पैर की कंडीशन है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी। जस्ट स्ट्रेट था पैर, यहाँ पर जैसे आपका एल्बो निकली, सेम शरीर का हिस्सा भी आपका रोटेट कर जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कमर से भी ताकत मिलेगी, कंधे से भी ताकत मिलेगी और एल्बो की अपनी ताकत तो है ही। ठीक है, ओके, अभी आपके दोनों हाथ खुले हैं, एल्बो आपकी खुली है, आपके पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, हाथों के लिए आप पंच करोगे या आप एल्बो निकालोगे। तो एक बेटी के लिए जिसकी पावर कम है, उसको यहाँ पर क्या करना चाहिए, एल्बो से ही करना चाहिए। ठीक है, 1 हिट गिराओ और निकल जाओ। ठीक है, आप अपने आप खतरे महसूस करते हो, हमेशा अलर्ट पोजिशन में आ जाइए। अलर्ट पोजिशन का मतलब क्या है, वैसे अपने हाथों को आपने अपने चेहरे के नज़दीक लेकर के आना है। ठीक है, आप इस कंडीशन में रहिए। ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए भी, हिट करने के लिए भी। ठीक है, ये आपकी पोजिशन रहेगी। अपने हाथों को बस जस्ट अपने सीने के सामने लेकर के आ जाओ, ये आपकी अलर्ट पोजिशन है। ठीक, ओके, जैसे को पंगा शुरू था, अभी आपने क्या करना है, अपने आप को अलग पोजिशन में लेकर के आना। ठीक, यहीं से आपका एल्बो निकलेगा। ठीक, क्लियर, जस्ट आपका फ्रंट एल्बो उसके जबड़े पर हिट होगा। ठीक है, ठीक, 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 और जब एल्बो के साथ में शरीर की ताकत जुड़ेगी तो ये आपकी ताकत को मल्टीप्लाई करेगी। ठीक है, इधर आकर इधर, जब भी आपको खतरा महसूस होता है, आपने अलर्ट पोजीशन में आना है। सामने वाला आपके ऊपर अटैक करता है या एक बच्ची के लिए कोई मोलेस्टेशन का केस शुरू होता है। ठीक है, आपके शरीर पर हाथ डालने की कोशिश करता है, आपको क्लोज खींचता है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एल्बो अटैक की मदद लेनी है। एक बच्ची अगर पंच करती है तो हो सकता है कि उसके पंच की पावर उतनी नहीं होती है। ठीक है ना, उसके शरीर की ताकत कम है, तो एक पंच में वो गिरा सके ऐसी उसके अंदर ताकत नहीं है। लेकिन यदि वो एल्बो का यूज करेगी तो यकीनन एक 40-45 केजी की एक बच्ची भी एक 75-80 केजी के पुरुष को गिरा सकती है। ठीक है, सिर्फ अपने आप को अलर्ट पोजीशन में लेकर के आना है और 1 हिट एंड आउट। ठीक है, ओके, आपको जो हिट होगा सीधा ही आपका जबड़े पर हिट होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका हाथ हथियार बने, तो आपने क्या करना है, अपनी कोहनी को निकालना आगे। ओके, जस्ट फर्स्ट इन अलर्ट पोजीशन एंड कोहनी को आगे निकाल के। ओके, जब क्या करना है, बस एक हल्का स्टेप आगे लेना है और ये जबड़े पर हाथ जाना चाहिए। तुम्हारी कोई इसलिए स्ट्राइकिंग सिखाता हूँ। ठीक है, ये और ये 1 हिट ऑन द जा, और बंदा उसी टाइम नीचे गिरेगा। ठीक है, क्योंकि आपके बॉडी की पावर इसके सहन करने की ताकत से ज़्यादा है और उसी ताकत को आपने समेटना है अपनी कोहनी के ऊपर। ठीक है, पूरे शरीर की ताकत को अपनी कोहनी पर लेकर के आ जाओ। ठीक है, और वो तब होगा जब आप इसको अच्छे से अभ्यास कर लोगे। ठीक है, ठीक है, जैसे आप बॉडी को रोटेट करोगे पूरे शरीर की ताकत यहाँ पर हिट होगी। ठीक है, ठीक,
तो एक बच्ची के शरीर में भी वो ताकत है कि एक अच्छे खासे पुरुष को वो नीचे गिरा सकती है एक ही हिट से। देखते हैं इस पावर का इफेक्ट क्या है। ठीक है, ये मेनली किसके लिए है? जबड़े के लिए, लेकिन इसको हम इस्तेमाल करके दिखाएंगे चेस्ट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि जबड़े पर अगर मैं ये दोनों पैड भी लगा देता हूँ ना, तब भी इसका वार जबड़े पर सहन नहीं होगा, क्योंकि ये इतना ताकतवर वार है। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट चेस्ट के ऊपर। ठीक है, ओके। इसको लगा ले बिल्कुल अच्छे से। ओके, सेम वार ये जबड़े पर ही होगा, लेकिन आपने देखना कहाँ पर इसका इफेक्ट? दोनों पैड्स के साथ में चेस्ट के ऊपर। ओके, आगे चल। हाँ, हिट। हाँ, अच्छे हिट कर बेट, पूरा खूंखार हो करके बिल्कुल। ठीक, हाँ, पीछे मत ले उसको, लीजिए फाट आगे ले। गुड, हाँ, चल थोड़ा और ऊपर। हाँ, ये ओके, ये हाँ, रोटेट कर, पैर को रोटेट, पैर रोटेट कर बेटा, पैर को रोटेट करके दिखा। ये हाँ, इतना इम्पैक्ट जो अभी इस बच्ची का आ रहा है पैड के ऊपर, सेम इम्पैक्ट यदि जबड़े पर आता है तो जबड़े पर वो इम्पैक्ट सहन नहीं होगा। अभी जैसे टोटल इस बच्चे का वेट कितना है? 28 से 30 केजी। ठीक है, 28 से 30 केजी का बच्चा भी यदि किसी को हिट करता है, इसका वार भी किसी बड़े पुरुष को गिरा सकता है, उसके जबड़े को तोड़ सकता है। हमारी एल्बो में वो ताकत है, यदि हम एल्बो के साथ में शरीर की ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो। ओके, देखते हैं ये। हाँ, ये गुड, ओके, ये हाँ, ओके, इधर पंच मार के देखा, इधर ही बैठ, पंच मार, पंच मार, पंच। हाँ हाँ, अभी आप देखोगे पंच में वो पावर नहीं है जो इनकी एल्बम पावर आ रही है। हालांकि यदि हम बॉक्सिंग का अच्छे से अभ्यास कराएं, पंच की अच्छे से प्रैक्टिस करें, तो पंच में वो पावर पैदा हो सकती है, लेकिन फिर भी पंच से कई गुना ज्यादा ताकत इनकी एल्बो में आएगी। और एल्बो के साथ जब इनका पूरा बॉडी, जो एल्बो निकाल रहे हैं, सेम बॉडी भी इनको पावर देगी, तो ये पावर कई गुना बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर शरीर की स्ट्रेंथ, इनकी एल्बो की स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई हो रही है। ओके, लेट्स चेक अगेन। ओके, फोर्स के साथ, ये हाँ, ये ठीक है। हाँ, थोड़ा पीछे, थोड़ा आगे, हाँ चल लो। ओके, ये हाँ, ओके गुड। तो ये एक सिंपल तरीका है जब हम फ्रंट एल्बो का इस्तेमाल करके किसी का भी जबड़ा तोड़ सकते हैं। इस कंडीशन में जब कोई आपके ऊपर हाथ डाल रहा है, जब कोई किसी बच्ची के ऊपर हाथ डाल रहा है, जब एक बच्ची का सम्मान खतरे में है, जब एक बच्ची की लाइफ खतरे में है, तब फ्रंट एल्बो बहुत ही अच्छे हथियार के रूप में काम आएगी। आपका शरीर आपका हथियार है, यदि आप उसको अच्छे से यूज करना जानते हो। जस्ट जो फ्रंट एल्बो है, इसको आप जैसे खड़े खड़े हैं तब तो इस्तेमाल करोगे ही, एक स्टेप के साथ ही यदि आप इस्तेमाल करते हो तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है ना? जस्ट स्टेप का मतलब क्या है? कोई भी जैसे आपके ऊपर हाथ डाल रहा है, आपने क्या है, बस एक कदम पीछे लेना है, एक कदम पीछे लेना है एंड हिट। ठीक है, इसका इम्पैक्ट एक्चुअल में कई गुना बढ़ेगा जब आप देखोगे कि आप इसको थोड़ा सा एक स्टेप की डिस्टेंस से हिट करोगे। ठीक है, पहले मैं दिखाता हूँ खड़े खड़े ये कितना काम करता है, उसके बाद मैं जस्ट एक स्टेप लेने से ये कितना अच्छा काम करेगा। ओके, जस्ट आप सामने हो, अलर्ट एंड हिट। ठीक है, सेम इसमें जब भी कोई ऐसा केस होता है जिसमें आपको लगता है कोई खतरा है, तो एक बेटी के लिए, एक बच्ची के लिए, एक महिला के लिए सबसे जरूरी क्या है? एक कदम पीछे ले लेना अपने आप को। ठीक है, खतरा होने पर आपने नजदीक नहीं रहना है, बस एक कदम पीछे लो, एक कदम पीछे लेकर के अभी आपने हिट करना है। ठीक है, वन स्टेप बैक एंड हिट हार्ड। ओके, अलर्ट एंड हिट। ध्यान रखना है
किसी के भी पहुंच में आपने अपने आप को नहीं रखना है। एक बेटी के लिए, एक महिला के लिए सबसे पहली चीज क्या है, किसी की पहुंच में अपने आप को मत रखो, उसके हाथों की पहुंच के अंदर अपने आप को मत रखो। जस्ट कोई भी खतरा होने पर जस्ट स्टेप बैक एंड हिट हार्ड। ओके, स्टेप बैक एंड हिट। तो आपका एक ही बार काफी है किसी को भी गिराने के लिए, ठीक है। और ये अभ्यास यदि हम हर एक बच्ची को, हर एक महिला को देते हैं तो कम से कम हम उसको एम्पावर कर सकते हैं सेफ्टी के पर्पज से। सिर्फ पैसे कमाना ही एम्पावर नहीं है। एम्पावर है अपने आप को सेफ रखना, एम्पावर है अपने वातावरण को सुरक्षित रखना। So step back and hit hard. गुड गुड। एक्चुअल में इसका इम्पैक्ट जो हम अभी चेस्ट पर ले रहे हैं, ये इम्पैक्ट एक्चुअल में जा के लिए है, जबड़े के लिए है, फेस के लिए है, ठीक है। क्योंकि यदि यही चीज अभी इसके जबड़े पर या फेस पर लगा दी जाए और 2 पैड लगने के बाद भी यदि इस पर हिट किया जाए तो बंदा गिर जाएगा, इसकी गर्दन टूट सकती है, ठीक है। तो ये इतना जोर से हिट होता है। तो यही चीज है जो हम बोलते हैं कि हमने महिलाओं की पावर को इंक्रीज नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। और यही वो मल्टीप्लाई करने की टेक्निक्स हैं। गुड। चल, एल्बो अटैक कैसे काम आता है जब हम नाइफ अटैक का सामना करते हैं। जस्ट नाइफ अटैक में कुछ नाइफ अटैक के अंदर अक्सर क्या होता है, पैनिक सिचुएशन पैदा होती है। या कोई नाइफ से आपके ऊपर अटैक करता है, नाइफ लेकर के आपके पीछे पड़ जाता है, तब पैनिक सिचुएशन होती है। लेकिन सिर्फ फ्रंट एल्बो ब्लॉक के साथ फ्रंट एल्बो का यूज करके हम नाइफ वाले बंदे को भी गिरा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्रंट एल्बो है ये बहुत ही काम की चीज है। अभी देखिए कैसे यूज ऑफ फ्रंट एल्बो इन केस ऑफ नाइफ अटैक। ओके, जस्ट स्लो मोशन में करेंगे पहले। ब्लॉक एंड हिट हार्ड, ठीक है। अगर हम अकेला नाइफ को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे या डर करके बचने की कोशिश करेंगे तो नाइफ से कभी बचा नहीं जा सकता। वो जो नाइफ वाला बंदा है वो आपको मारने के लिए आया है तो मारेगा ही। हाथ जोड़ने से, रिक्वेस्ट करने से, डरने से आप कभी नहीं बचोगे। फाइट बैक करके आप जरूर बचोगे। तो सेम फाइट बैक और उसके अंदर एल्बो अटैक आपका सबसे महत्वपूर्ण टेक्निक है जो कि आपकी लाइफ को सेफ्टी देगी। ओके, लेट्स गो। ओके, ब्लॉक एंड अटैक। नॉर्मली अगर आप सिर्फ नाइफ को ब्लॉक करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं नाइफ आपके शरीर को कहीं ना कहीं कट लगा देगा। तो नाइफ अटैक से बचने का भी एक अच्छा तरीका है कि अटैक को आप ब्लॉक करो और साथ में बंदे को हिट करो, ठीक है। यदि आपके पेट की तरफ नाइफ आ रहा है तो सबसे आसान है इसमें ब्लॉक एंड हिट, क्लियर, ब्लॉक एंड हिट, ठीक है। ये आपने जितना अच्छा अभ्यास किया होगा उतना ही आपकी मदद करेगा। मैक्सिमम केस क्या होते हैं नाइफ के कि पेट में चाकू मारने के केस होते हैं। जितने केस हमने आज तक देखे हैं, सीसीटीवी फुटेज जो भी आज तक आई हैं, जो भी सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं, मैक्सिमम केस 90% केस क्या है, पेट में चाकू मारने के, ठीक। तो आपको पता कि साथ में चाकू है, सेम हैंड से ब्लॉक, दूसरे हाथ से अटैक। ओके, जस्ट 1 2, ठीक है। ये साथ साथ चलेगा आपका। ओके, अगेन, ओके, नहीं लगी। ओके, अब इधर से, ओके, सेम इधर से देखना, ब्लॉक एंड एल्बो अटैक, ठीक है। दोनों मिलकर के नाइफ वाले बंदे को भी गिरा सकते हैं, ठीक है। ओके ओके, क्या होगा, ब्लॉक एंड अटैक, ब्लॉक अटैक। और ये अटैक जो जबड़े पर आएगा ना, ये बंदे को उसी टाइम डाउन कर देगा। एक ही अटैक काफी है किसी अटैकर को गिराने के लिए। ओके, अब सेफ्टी के साथ इसको दिखाएंगे, इसको याद रखना, ठीक है। ओके, गो, ठीक है। ब्लॉक के साथ में आपका एल्बो अटैक। ओके, ये
हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से यदि हम अपने आप को तैयार करें, अपनी बेटियों को तैयार करें, बच्चियों को, महिलाओं को तैयार करें, तो कोई शक नहीं है कि वो बुरे समय में अपने आप को बचा लेंगी। चल, गुड गुड, ओके, वॉक अटैक, वॉक अटैक, गेट रेडी, आई विल किल यू, ओके, चल, गुड, अच्छे से, गुड, बस I will kill you. Hey, सॉरी hey, good. Hey, full block, full hit. ठीक है? Okay. Hey, good. Hey, good. I will kill you. Hey, hey. छोड़ दिया. चल. चल. क्या है? 1 and 2. Good. ये. ठीक है? Okay. 1 2। तो ये बस कुछ एक टेक्निक्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको हम सभी बच्चियों को, महिलाओं को यदि सिखा दें तो परफेक्ट हो जाएंगी अपनी सेफ्टी के लिए। ठीक है, उनकी सुरक्षा की यदि आपको चिंता है तो सिखाना ज़रूर।